जम्मू कश्मीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहल की गई है, मुझे लगता है बड़ा सराहनीय है कि जिस तरह से जो लैंड के परचेज़ और सेल करने वाले आप एजेंट कह लीजिए, बिल्डर्स कह लीजिए, या उनको मतलब कोई भी आप नाम दे दीजिए, लेकिन जिस तरह से वो करते थे, कई बार आप देखिए कि कईयों की मेहनत की कमाई, जो खून पसीने की कमाई थी, उसमें भी फ्रॉड हो जाता था। जहाँ तो टाइमली पोजेसन नहीं मिलता था, अगर पोजेसन मिलता था तो उसकी कोई भी लीगल जो अथॉरिटी थी वो प्रॉपर कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते थे। तो इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रोजेक्ट या जो प्रॉपर्टी डीलर्स आप कह लीजिए, उनके जो ऑलरेडी रजिस्टर्स नहीं हैं उनके लिए भी रजिस्टर करने का मौका है, और जो नए हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं आपके रनिंग प्रोजेक्ट और आने वाले प्रोजेक्ट को। उसमें टाइम बाउंड है कि आपने पोजेसन टाइमली देना है, एक चीज़ है। दूसरा, उसकी कास्ट जो है, कास्ट की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसपेरेंट रहेंगे, प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आपको पहले देनी पड़ेगी। उसमें फ़ायदा कस्टमर को ये है कि कहीं पे मैं किसी बाहर से जब ज़मीन खरीदता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि उसके प्रोजेक्ट किस तरह से, उसकी पानी की निकासी कहाँ पे, उसकी ज़मीन कहाँ पे है, और ये तमाम चीज़ें उसमें बिल्कुल पारदर्शिता से, उसका जो मैपिंग होगी वो प्रॉपर होगी। तो मुझे लगता है बड़ा सराहनीय कदम है। उसमें जहाँ कस्टमर ग्राहक को, एक आम शहरी को फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ ही इसकी वायलेशन करने वाले को, इसका जो एक्ट है 2016 का एक्ट है, उस एक्ट की वायलेशन करने पे आपको 3 साल की सज़ा, जो आपके प्रोजेक्ट की कास्ट होगी उसमें 10% जुर्माना पड़ेगा। वो ग्राहक को नहीं, बल्कि जो प्रोजेक्टर है, जो जिसके जो मतलब आप डीलर कह लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर कह लीजिए, उसको वो जुर्माना पड़ेगा। तो मुझे लगता है लोगों के लिए बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। एक तो उसके कागजात पूरे कंप्लीट होंगे, दूसरा उसमें जो अमाउंट की लेन देन होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, उसके साथ साथ उसका पूरा नक्शा और मैपिंग सारी होगी। तो मुझे लगता है सर, ये लोगों के लिए भी बेहतरीन है और सरकार के लिए भी बेहतर इसलिए कि कई बार आप देखिए किसी ज़मीन की खरीद फरोख्त होती थी तो उसमें ब्लैक तरीके से, मतलब जिससे आप काला धन कह लीजिए, तो मतलब प्रॉपर तरीके से आप कास्ट कुछ शो की जाती थी और लेन देन में जो कास्ट कुछ और होती थी। तो मुझे लगता है सरकार को भी जो इसका कर है, जो मुझे लगता है हर शहरी को देना चाहिए, वो पूरा टैक्स प्रॉपर जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी में रहेगी, ग्राहक भी अंधकार में नहीं रहेगा। क्या लगता है इस ऑर्डर के बाद जो है धोखाधड़ी बंद हो जाएगी? देखिए, उम्मीद है कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट, अब देखिए इन्होंने ऑर्डर निकाला, इम्प्लीमेंटेशन इसकी सरकार किस तरीके से करती है। देखिए, सरकारी तंत्र को इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सरकार इसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन करने में कितनी संजीदा है। जिस तरह से इन्होंने उसके बेनिफिट्स, नॉर्म्स, वो तमाम चीज़ें जो बताई हुई हैं, अगर उस हिसाब से अगर सरकार ने किया तो मुझे लगता है आम शहरी को, आम ग्राहक को, जो सोचता है कि मैं ज़मीन खरीदूंगा, अपना आशियाना बनाऊंगा, तो मुझे लगता है उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। हाँ, और जो मुझे लगता है प्रोजेक्टर हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जहाँ लैंड सेल करते हैं, जहाँ आप प्रॉपर्टी डीलर्स कह लीजिए, मुझे लगता है उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक तो वो सरकारी रजिस्टर हो जाएगी, सरकारी सिस्टम में आ जाएगी, आपको भी किसी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी कस्टमर पैसा देता था तो उसको पोजेशन के लिए इनके पीछे भागना पड़ेगा। आज वो चीज़ खत्म हो गई इस कानून से। आज आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उसमें टाइम मेंशन है, उसमें आपको पोजेशन देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो लोगों के लिए, लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मुझे लगता है जो प्रोजेक्टर्स बनाने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, तो मुझे लगता है आज उनको भी अपने आप को इस पर रजिस्टर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इसके नीचे उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है जिसमें तमाम जानकारी है। शायद हमने उस जानकारी को पूरे तरीके से नहीं पढ़ा हो, नहीं कहा हो, लेकिन पूरी पूरी ब्रीकी जानकारी उस वेबसाइट में दी है। तो मुझे लगता है लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।